ओगोस खान। व्यूअर्स, आपने ये नाम कई बार तुर्क ड्रामों में सुना होगा, मगर ये कौन थे और इनका हस्ब नस्ब क्या था और तुर्कों का इनसे क्या ताल्लुक था, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम आपको ओगोस खान के बारे में वो फैक्ट्स बताएंगे जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। तुर्की की हिस्ट्री और रिवायात में जो नाम सदियों से एहतराम और तजस्सुस के साथ लिया जाता है, वो नाम जो तुर्कमान, तुर्क, आज़रबाईजानी और सेंट्रल एशियाई अक़वाम की रिवायती शिनाख्त का मरकज है। अगर आप ओगोस खान के बारे में मुकम्मल हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तुर्कों का सिलसिला नस्ब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह से जा मिलता है। तुर्क कौम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले की कौम है। तुर्क कौम अपने हुक्मरान को खान और औरतों को खातून कहा करते थे। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में तकरीबन पूरी दुनिया पानी में डूबकर हलाक हो गई थी। सिर्फ वही लोग बचे थे जिन्होंने नबी अल्लाह की इताअत और उनकी हर बात को हक और सच तस्लीम किया था। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दोबारा आबाद किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद की नस्ल ही परवान चढ़ी। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे साम, हाम, याफिस और कनान थे। कनान और उसकी माँ अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी और कुफ्र पर डटे रहे और तूफान में गर्क हो गए, जबकि बाकी 3 बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए। इन्हीं तीनों बेटों की नस्ल वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में आबाद होती चली गई। इनमें से याफिस बिन नूह जो तूफान के बाद मशरिक की जानिब दरियाए इतल और यायक के किनारों की अतराफ में आबाद हो गए। इस्लामिक और पर्शियन हिस्टोरियंस खसूसन रशीदुद्दीन हमदानी की जामिया अल तवारीख के मुताबिक याफिस बिन नूह के 11 बेटे बताए गए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह थे: तुर्क, चीन, सक्लाब, मंसाज जिसे मंसाग भी कहा जाता है, कमारी जिसे कायमाल भी कहा जाता है, खिलज जो बाद में खिलजी कहलाए, खजान, रूस, सदसान, गज और यारज है। याफिस बिन नूह का बड़ा बेटा तुर्क, जिसे याफिस बिन नूह ने अपना जानशीन मुकर्रर किया, तुर्क एसक्कोल के मकाम पर आबाद हुआ और उसका जानशीन उसका बड़ा बेटा तूतक बना। तूतक की 4 नस्लों बाद एक अलंजा खान पैदा हुआ। अलंजा खान के यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम तातार और दूसरे का नाम मुगल रखा गया। दोनों भाइयों ने खानदानी इख्तलाफात की वजह से अपनी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम कर ली और अपने अपने नामों पर तातार और मुगल कबीलों की बुनियाद रख दी। मुगल की नस्ल आगे चली और कई नस्लों बाद करा खान पैदा हुआ। करा खान जब कबीले का सरदार बना तो उसके दौर तक तकरीबन तमाम तुर्क दीन तौहीद से दूर हो चुके थे। फिर करा खान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसे ओगोस खान का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ओगोस खान की पैदाइश से पहले मुसलसल 3 रातों तक उसकी वालिदा के ख्वाब में आवाज आई कि मेरी पैदाइश उस वक्त तक नहीं होगी जब तक तुम तौहीद कबूल न करोगी। इनकी वालिदा ने ये बात मान ली और ये राज अरसे दराज तक छुपा कर रखा। रिवायात है कि ओगोस खान ने पैदाइश के बाद सिर्फ एक दिन माँ का दूध पिया और उसी दिन बोलना भी शुरू कर दिया। उसने बहुत जल्द घोड़ी का दूध और गोश्त खाना शुरू कर दिया और 40 दिन में अपने पांवों पर भी चलना शुरू हो गया। ओगोस खान के जवान होने पर उसकी शादी उसके चचा की बेटी से करा दी गई। ओगोस खान ने अपने अकीदा तौहीद की दावत अपनी बीवी को दी, मगर उसने अकीदा तौहीद पर ईमान लाने से इनकार किया, जिस पर ओगोस खान ने उसे तलाक दे दी। फिर इसके बाद दूसरी शादी ओगोस खान ने अपने दूसरे चचा की बेटी से की। उसे भी दावत तौहीद दी, मगर उसने भी दावत तौहीद पर ईमान लाने से इनकार किया तो उसको भी छोड़ दिया। फिर इसके बाद तीसरी शादी अपने तीसरे चचा की बेटी से की। ओगोस खान की तीसरी बीवी ने दावत तौहीद कबूल कर ली। उसकी बीवी का नाम सलवा खातून बताया जाता है, मगर जब करा खान को मालूम हुआ कि उसका बेटा और बहू अकीदा तौहीद पर ईमान ले आए हैं तो वो उन्हें कत्ल करने के इरादे से उनके खैमे में पहुंचा। बाप बेटे में जंग हुई और ओगोस खान ने अपने बाप को कत्ल करके खुद कबीले का सरदार बन गया। रिवायत इससे पहले अकीदा तौहीद की जंग करा देती है जो अकीदे की बुनियाद पर लड़ी गई। रिवायत है कि काफी अरसे से एक अजदहा ओगोस खान के कबीले के लोगों और जानवरों को खाया जाता था, मगर किसी में उसको मारने या उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार ओगोस खान ने इस अजदहा को मार डाला और कबीले के लोगों पर अपनी जुर्रत और बहादुरी की धाक बिठा दी। और इसी मौके पर उसने कबीले के 40 सरदारों से एक एक बेटा तलब करके पहली तुर्क फौज तश्कील दी।
ओगोस खान ने तारीखी ऐलान किया कि आज से आसमान हमारा खेमा, सूरज हमारा परचम, जंगल, समंदर और दरिया हमारी चरागाहें होंगी। इसके बाद ओगोस खान ने अपनी फौज तुर्कमानिस्तान, ईरान, शाम और हिंदुस्तान तक फैला दी और तमाम इलाके फतह करके वहां का हुक्मरान बन गया। वो अपने हर खिताब में लफ्ज तेंगरी का इस्तेमाल किया करता था, जिसका मतलब है आसमान का खुदा। इस्लाम से पहले तुर्क अकीदा तौहीद में अल्लाह को तेंगरी कहते थे। ओगोस खान का दौर तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले का बताया जाता है। इसकी पैदाइश सेंट्रल एशिया में हुई। इस दौर में जहालत और बर्बरियत आम थी। अपने वालिद को शिकस्त देने के बाद जब वो मजबूत हुआ तो उसका मुकाबला उस वक्त की सुपर पावर ईरान के बादशाह के साथ हुआ, जिसमें इसको फतह हासिल हुई। रिवायात के मुताबिक उसने 160 साल की उम्र पाई, लेकिन इसकी वफात कहाँ हुई ये किसी मुस्तनद रिवायत में दर्ज नहीं। रशीदुद्दीन हमदानी के मुताबिक दीदा कोरकुद, जिन्होंने 295 साल की लंबी उम्र पाई, वो इस दौर में नमूदार हुए जब ओगोस हुक्मरान इनाल सरियाउकी खान बरसर इक़्तिदार था। इस हुक्मरान ने दीदा कोरकुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफीर बनाकर भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद दीदा कोरकुद मुसलमान हो गए और वापस आकर वो ओगोस खानों के मुशीर यानी एडवाइजर बन गए। वो खान के इंतखाब के इजलास में शरीक होते थे और नौमौलूद बच्चों के नाम रखने की रिवायत भी इन्हीं से मंसूब है। तारीखी तौर पर तुर्कों की अक्सरियत ने इस्लाम 10वीं या 11वीं सदी ईस्वी में कबूल किया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ चंद लोगों का मुसलमान होना इस तारीखी हकीकत से हम आहंग है कि अक्सरियत बहुत बाद में मुसलमान हुई। ओगोस खान के 6 बेटे, जिनके नाम गोन, आई, यल्दीज, गोक, ताग और तंगेज थे। ओगोस खान ने मरने से पहले अपने बेटों को जमा किया और नसीहत की कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब सल्तनत तुम्हारे सुपुर्द है। फिर इसके बाद हर बेटे के यहाँ 4-4 बेटे पैदा हुए और यूं कुल 24 कबीले वजूद में आए, जो तुर्क कबाइल की रिवायती शिनाख्त की बुनियाद बने। शाम और इराक के कई इलाके तुर्कों ने फतह कर लिए और अब उनका मिशन एशिया की तमाम इस्लामी सल्तनतों को फतह करना था। लेकिन चंगेज खान के हमलों ने ख्वारिज़म शाही सल्तनत को तबाह करके उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्क कबाइल मुख्तलिफ अतराफ में हिजरत कर गए। कुछ कबाइल ईरान, शाम और कुछ सेंट्रल एशिया में आबाद हुए। इन्हीं 24 कबाइल में से एक कबीला था काई कबीला, जिसने तारीख का धारा मोड़ दिया। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह, जिनका बेटा अर्तुल और फिर अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान गाजी, जिसने सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने 650 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरानी की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ओगोस खान के बारे में हकायक बताए। अगली वीडियो में हम आपको सुलेमान शाह के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।